गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, कल जो एनर्जी अपडेट मैंने दिया था कि आप लोग इस वक्त क्यों इतनी उलझन में हैं, क्यों इतनी डाउट की एनर्जी में हैं, क्यों आपको इस रिलेशनशिप का कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रही है। तो ये सब इसलिए हो रही है क्योंकि आपका पर्सन भी अब इस एनर्जी में है जैसे आपके बिना वो जी नहीं सकते, बट आपसे ये बात बोल भी नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि वो भी कहीं पर मजबूर है, शायद वो भी कोई उलझन में अभी फंसे हुए हैं कि कौन सा डिसीज़न सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो एक बार डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। वो अपनी डिसीज़न को बार बार नहीं बदलते हैं। तो वो एक सही डिसीज़न लेने के लिए अपना सारा लॉजिक को लगा देते हैं कि अगर वो ये करेंगे तो उसका यही फ़ायदा होगा, एंड अगर वो ये नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे उनका नुकसान हो जाएगा। तो जब वो उनके लाइफ पार्टनर को चुनते हैं तो यहाँ पे वो बहुत सोच समझ कर स्टेप लेते हैं, ओके। जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट देने से इतना ज़्यादा वक्त लग जाता है, ओके। तो गाइस, उनकी अंदर की ये जो फीलिंग्स है ना, इससे अगर मैं अपनी वर्ड्स के थ्रू बोलना चाहूँगी तो वो बहुत दिनों से लगातार आपके बारे में सोचते जा रहे हैं कि अगर वो आपसे शादी कर लेते हैं तो क्या आप उनके साथ ज़िंदगी भर खुश रह पाएंगे। क्या आप दोनों का ये जो प्यार है ये ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों इस 3D लोगों के जैसा अलग हो जाएंगे। एंड वो यही सारी बातों को लगातार सोचते जा रहे हैं क्योंकि देखिए, वो इस 3D वर्ल्ड के लोगों को देख के सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल होते हैं, ओके। तो वो उन सारे चीज़ों के पीछे अपना लॉजिक को लगाते हैं और उनको एक क्लैरिटी चाहिए कि अगर आपसे वो शादी कर रहे हैं तो क्या आप उनके साथ खुश रह पाएंगे, क्या आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे से मरते दम तक प्यार करते रहेंगे, या अगर आप दोनों के बीच फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो क्या आप दोनों उतने मैच्योर है कि एक दूसरे को समझ सकें, ठीक है। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों की डिवोर्स हो रही है, एंड जो लोग लव मैरिज भी कर रहे हैं उन लोगों की भी कुछ दिनों के बाद जाके डिवोर्स हो जाती है। तो यही सारी चीज़ों को देख देख के वो अंदर से बहुत घबराए हुए हैं, ओके। एंड कभी कभी वो भी आपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हर काम में बिजी रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बहुत पेन फील होता है, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए जैसा फील कर रहे हैं ना, वो फीलिंग्स को वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं और उसे अपने अंदर छुपा के वो नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोशिश कर रहे हैं कि आपसे अगर वो मूव ऑन कर जाएं, आपको भूल जाएं, तो उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप जैसा फील कर रहे हैं ना, आपसे कई गुना पेन उनको भी फील होता है, ओके। बट ये थोड़ी पॉसिबल है कि वो आपको भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो कनेक्शन आप दोनों के बीच है ना, ये आपकी सोल टू सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो वो चाहे अपने आप को काम में कितना भी बिजी क्यों ना रख लें, चाहे वो डिवाइन के साइन एंड सिंबल्स को कितना भी अवॉइड क्यों ना कर लें, बट जब वो रात में सोने जाते हैं ना, तब तो वो अपनी लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जब वो रात में सोने जाते हैं तभी उनकी सोल उनको उनकी सोल की आवाज़ एंड उनके अंदर जो फीलिंग्स को वो दबा कर रखे हैं, वही सारी चीज़ों को उनको उनकी ड्रीम के थ्रू दिखाता है, ठीक है। तो वो जब आपको ड्रीम में देखते हैं ना, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ड्रीम में उनके अंदर की सारे फीलिंग्स बाहर आ जाता है और वो आपके साथ अपना फीलिंग्स को शेयर करते हुए भी देखते हैं। तो वो परेशान हो जाते हैं कि ये जो फीलिंग्स है ये सच है या फिर ये कोई अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो भी बहुत परेशान होने लगते हैं कि ये सब उनके साथ क्या हो रही है, ओके। क्योंकि उनकी ड्रीम उनके कंट्रोल में नहीं है, ओके। तो वो आपकी एनर्जी से कभी भी दूर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइन कैसे भी करके उनको आपकी याद दिलाता रहेगा जब तक वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं कि उनको भी आपसे प्यार है, ओके। इसलिए अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की ये जो रिलेशनशिप है इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आपका पर्सन भी अभी तक आपको लेके कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। बट आपको इस बात को जान के बहुत खुशी होगी कि 24/7 वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। आप एंड आप दोनों की इस रिलेशनशिप के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। बट उनको उनका आंसर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो भी आपके जैसा भटक रहे हैं। तो
जब उनको उनका आंसर मिल जाएगा ना, तो आपको भी ऑटोमेटिक वो एनर्जी फील हो जाएगी, ठीक है। आपके अंदर की ये जो बेचैनी है ना, ये पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आपको अंदर से एक सुकून मिलेगा एंड तभी आपको कुछ इस तरह की नंबर सिंक्रोनिसिटी होने लगेगी, लाइक 54-45 या फिर 98-89 या फिर 65-56। मतलब ऐसे सिंक्रोनिसिटी आपको होता है जब आपकी पर्सन को कोई कंक्लूज़न मिलता है इस रिलेशनशिप का। मतलब आपको लेके अगर वो कुछ अच्छा सोचते हैं ना, फ्यूचर कुछ देखते हैं, तो आपको इस तरह की सिंक्रोनिसिटी होने लगेगी, ओके। एंड आप आपकी ड्रीम में कुछ ऐसे सीन को देखते हैं, जैसे आप कहीं पर है तो वहाँ से आपको आपकी घर आना है, ओके। बट आपको आपका घर का सही रास्ता नहीं पता है, तो आप बीच में रास्ता भटक रहे हैं, तो आप आपके घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, ओके। और आपकी नींद टूट जाती है एंड वो जो ड्रीम है ना, वो अधूरा रह जाता है, ठीक है। बट बहुत दिनों के बाद आप वही सेम ड्रीम को दोबारा देखते हैं, बट इस बार आपको आपके घर से उस डेस्टिनेशन तक जाना है और आप ड्रीम में उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, ओके। एंड गाइस, ये जो ड्रीम वाली सीन मैंने आपको बताया ना, ये सब मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मतलब जब हम दोनों की रिलेशनशिप में मुझे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था, जब हम दोनों के बीच ऐसे आने ना का सिचुएशन चल रहा था, जब वो मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था, तो मैं भी एक ऐसा ड्रीम देखा था कि मैं एक सी बीच में हूँ और वहाँ से मुझे घर आना है। तो मैं तो घर आ रही हूँ, बट बीच में मैं रास्ता भटक जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर का सही रास्ता पता नहीं है, ठीक है। एंड बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग 6 से 8 महीने के बाद मैं वही ड्रीम को फिर से देखा, ठीक है। मतलब उसी सेम ड्रेस में, सेम सिचुएशन, पूरा सब कुछ सेम था। उसी ड्रीम को मैंने फिर से देखा कि इस बार ड्रीम में मैं घर से उसी सी बीच तक जा रही हूँ, ठीक है। एंड मैं उस सी बीच तक पहुँच गई और वहाँ बहुत इंजॉय की। एंड उसके कुछ दिन बाद हम दोनों इस 3D में मिले और उसने मुझे कमिटमेंट भी दिया, ओके। तो गाइस, मैं मेरी खुद की जर्नी की सारे एक्सपीरियंस एंड हर एक डर्स को आपस में कनेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जो एक रॉ एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ की, ओके। तो आप अगर अभी इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं ना, तो आपको घबराना नहीं है, ओके। क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई बदलाव आने वाली है, ओके। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो आपको आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस को जीना है, ओके। एंड आज आप जिस चीज़ से डर के भाग रहे हैं ना, अगर उसी चीज़ का सामना करके आप उसे लेसन्स सीख जाते हैं एंड उस सिचुएशन से लड़के आप आगे निकल जाते हैं, तो वही चीज़ जिसे आप अभी डर रहे हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ओके। सो गाइस, ये थोड़ी सी मोटिवेशन होगी जो आपके अंदर की वो आग को फिर से जला दी होगी, ओके। तो आपको इस जर्नी को गिव अप नहीं करना है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है। आपने इतना पेन को सहा है, तो प्यार को भी महसूस करने का टाइम अब आ चुका है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपना इनर वर्क को ऐसे ही करते जाइए, ओके। सो गाइस, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।